बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर क्लास 3 बुक मैथमेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 5 जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर ली थी। आज की वीडियो में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो फुल कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। कि चूज करें इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है और उसको हमने क्या करना है, जो हमारे पास करेक्ट होगा उस पर हमने टिक लगा देना है। फर्स्ट ऑप्शन देखें, सम ऑफ 1564 एंड 7325 इज। दोनों का सम करें तो हमारे पास क्या आएगा ऑप्शन में। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर देते हैं, रफ वर्क में सम करके देख लेते हैं, फिर जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर हम टिक लगा देंगे। हमारे पास है 1564, देन हमारे पास है 7325। इसको हमने ऐड करना है, सम करना है। सम का मतलब होता है ऐड कर लेना। 4 और 5 9, 6 और 2 8, 5 और 3 हमारे पास क्या होंगे 8, 1 और 7 8। तो क्या आंसर आया हमारे पास 8889। 8889। तो हमारे पास ये है 8889। इस पे हम टिक लगा लेंगे। अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखें, डिफरेंस ऑफ 6351 एंड 1265। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, इन दोनों में फर्क क्या है। इसको हम क्या करेंगे, 6000 में से 1000 वाली जो वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर हम देखते हैं करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आता है। चलिए इसको हम माइनस कर लेते हैं। 6351 इसमें से हमने माइनस करना है 1265 को। तो 1 में से 5 हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम 5 में से 1 इधर कैरी ले लेंगे। ये हमारे पास 11 और यहाँ पे अब हमारे पास 4 रह जाएगा। अब 11 में से 5 हमने माइनस कर दिए, तो बाकी हमारे पास कितने बचे हैं 6। 4 में से 6 हम माइनस नहीं कर सकते, फिर हम कैरी देंगे इसको और यहाँ पे अब हमारे पास 2 रह जाएगा। अब ये 14 हो गए। 14 में से 6 हमने माइनस कर दिए, बाकी 8। अब 2 में से 2 माइनस किए तो बाकी हमारे पास 0। 6 में से 1 माइनस किया तो 5086। तो यहाँ पे हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है, इस पे हम टिक लगा लेंगे। अब थर्ड वाला ऑप्शन देखें, 3246 इज डैश लेस देन 1886 से कितना वो लेस देन है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, लेस देन हमें कैसे मालूम होगा, इस वाली वैल्यू में से हमने इस वाली वैल्यूज को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें खुद ब खुद ही मालूम हो जाएगा कि कितने वो कम है। चलिए माइनस कर लेते हैं। 3246 और नीचे हमारे पास है 1886। 6 में से 6 माइनस किए 0। 4 में से 8 नहीं होंगे, तो हम यहाँ पे कैरी ले लेंगे और यहाँ पे अब हम क्या रह जाएगा हमारा 1 और यहाँ पे 14 हो गए। 14 में से 8 माइनस कर दिए तो बाकी हमारे पास 6। 1 में से 8 नहीं होगा, तो 3 में से हम 1000 वाली वैल्यू में से इसको 1 कैरी दे देंगे, ये 11 और यहाँ पे हमारे पास 2 रह जाएगा। 11 में से 8 हमने माइनस कर दिए तो बाकी हमारे पास 3। 2 में से 1 माइनस किए तो बाकी 1। तो क्या आया हमारे पास 1360। 1360 वाला ऑप्शन ये है हमारे पास, तो इस पे हम टिक लगा लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 4 वाला ऑप्शन, देयर आर 6 एग्स इन आ बास्केट। एक बास्केट है, उसमें कितने एग्स हैं, 6 एग्स हैं, अंडे पड़े हुए। डैश एग्स आर इन 7 सच बास्केट। तो 7 बास्केट में कितने एग्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 7 को अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आएगा 21, 28, 35 या 42। तो 42 हमारे पास आएगा। 7 को 6 के साथ, 6 को 7 के साथ कर लें तो हमारे पास क्या आएगा 42। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 42। अब नेक्स्ट वाला देखें, व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 0 वी गेट। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को 0 के साथ तो हमें क्या हासिल होता है, तो हमें 0 ही हासिल होता है। किसी भी रकम को 0 के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें आंसर जो है वो क्या आता है 0 ही आता है, तो इसलिए 0। बाय मल्टीप्लाइंग
12 by 1 we get, और 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, किसी भी रकम को जो हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू हमारे पास होती है वही हमारे पास आंसर आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 13, 1 12, 12 या फिर 14। तो 12 था, 12 को 1 के साथ किया तो इसलिए 12 ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकेंड, बाय डिवाइडिंग 24 by 6 वी गेट, 24 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4, 5, 6 या फिर 7। तो 24 के टेबल में, मतलब 6 के टेबल में 24 हमारे पास कहाँ पे आता है? तो वो 4 पे आता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? 4 है। डिवाइड भी कर लेंगे तो भी हमारे पास क्या आना है? 4 ही आएगा। हम नेक्स्ट देखें, बाय डिवाइडिंग 84 by 4 वी गेट, 84 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 18, 19, 20 या फिर 21। तो इसको हम जब डिवाइड करते हैं, चलिए डिवाइड करके देखते हैं और इसका आंसर करेक्ट जो है वो निकालते हैं। तो हमारे पास 84 को हम रख लेंगे अंदर, 4 को बाहर, 4 को पहले 8 के साथ, 4 2 टाइम 8, माइनस का साइन 8 में से 8 0। अब नीचे हम 4 को ले आएंगे। अब 4 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है? 4 1 टाइम 4, यहाँ पे माइनस का साइन, 4 में से 4 0 रिमाइंडर। तो आंसर हमारा क्या आया होगा? 21। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा है? 21 वाला जो होगा उस पर हमने क्या कर लेना है? टिक लगा लेना है। अब यहीं पे हमारे एमसीक्यूज हैं ये कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऐड। ऐड का मतलब होगा कि जमा करना है। हमने क्या करना है? इनको जमा करना है, प्लस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमने क्या करना है? प्लस करना है। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 राइट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 4536 5340। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1000 में हमारे पास क्या है? 4536 और नीचे यहाँ पे हमारे पास है 5340। अब हम इसको ऐड कर लेंगे। 6 में 4 प्लस किए तो हमारे पास क्या आएगा? 10 का हम 0 और 1 हम ऊपर कैरी दे देंगे। 3 और 1 3 4 और ये हमारे 5। अब यहाँ पे 5 और 3 है, 5 और 3 8, 4 और 5 9। तो हमारा आंसर क्या आया है? 9850। 9850। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें हमारे पास क्या है? 45 और 3456 tens and ones, 8645 और यहाँ पे हमारे पास है 3456। इसको हमने ऐड करना है। 6 और 5 11 का यहाँ पे 1 और 1 हम कैरी दे देंगे 10 वाली प्लेस पर। 4 और 5 9 में 1 प्लस किए तो 10 में से 0 हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। 1 हम 100 वाली प्लेस पे कैरी दे देंगे। 6 और 4 फिर 10 हो गए। 10 में 1 प्लस किया 11 का 1 और 1 हम कैरी दे देंगे 1000 वाली प्लेस पे। 8 और 3 हमारे पास होंगे 11 में हमने 1 प्लस किया तो टोटल हमारे पास हो गए 12। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पे सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन से क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व द फ्लोइंग। इनको हमने क्या करना है? सॉल्व करना है। ये हमारे अब माइनस के सवाल आ गए हैं, इनको हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करनी है इनकी। तो अब इनको भी वैसे ही हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह से हम राइट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कर लेते हैं राइट। 4 वाला क्वेश्चन हमारे पास है 4554 माइनस करना है। इसको हमने 2342, इसको अब हम
माइनस कर लेते हैं। 4544, यहाँ पे 2342, इसका हमने माइनस कर लेना है। 4 में से 2 माइनस किए तो 2, 5 में से 4 किए तो 1, 5 में से 3 माइनस कर दिए, निकाल दिए तो 2, 4 में से 2 निकाल दिए तो हमारे पास क्या आएगा 2। तो ये हमारा आंसर आ गया 2212। अब इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारे पास क्या है, 5943 को हमने माइनस करना है 4864। इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं, 1s, 10s, 100, 1000। 5943 है इसमें, और यहाँ पे हमारे पास है 4864। यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस करना है, इनको सब्ट्रैक्शन करनी है। 3 में से 4 माइनस नहीं होंगे तो हम यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे, ये 13 हो जाएंगे, और यहाँ पे अब हमारे पास 3 रह जाएगा। अब 13 में से हमने क्या किया है, 4 जो है वो हमने माइनस कर दिए, तो बाकी अब हमारे पास कितने रह गए हैं, 9। अब यहाँ पे हमारे पास 3 है, 3 में से हम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम 100 वाली प्लेस से 1 कैरी ले लेंगे, और यहाँ पे अब हमारे पास 8 रह जाएंगे। तो 13 में से अब हमने 6 जो है वो माइनस कर देने हैं, तो बाकी अब हमारे पास रह जाएंगे 7। अब 8 में से 8 माइनस किए तो 0 बचेगा, 5 में से 4 माइनस किए तो 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी यहीं पे हमारा सॉल्व होता है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्व मेंटली। 6 वाला क्वेश्चन हमने क्या करना है, मेंटली सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारे पास है 28 प्लस 13। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से 1s और 10s को अलग कर लेंगे। 10s में हमारे पास यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे 8 है 1s में, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 13 में से 1 जो है वो हमारा 10 है, और 3 जो है वो हमारा क्या है 1s है। अब हम 20 और 10 मतलब 10s वाली वैल्यू को अलग कर लेंगे। 10s में हमारे पास क्या है 20 प्लस 10, और 1s में हमारे पास है 8 प्लस 3। 10 में 20 प्लस किए तो हमारे पास क्या आएगा 30, 8 में 3 प्लस किए तो हमारे पास क्या आएगा 11। अब यहाँ पे हम इसको प्लस कर लेंगे, 0 और 1 1 ही आएगा, 3 और 1 4, तो हमारा क्या आ गया 41। तो हम इसी तरह 41 जो है यहाँ पर राइट कर लेंगे। अब इस तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है हमारा 7, उसको भी हमने ऐसे ही माइनस कर लेना है। अब यहाँ पे देखें 8 है, पहले यहाँ पे हमने 1s को देखें, 8 में से 2 माइनस किए तो 6, 5 में से 3 माइनस किए तो 2 आ गया। इस तरह हमारा ये यहीं पे मेंटली सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 8 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास क्या आएगा 48, 8 6 टाइम 48। अब इस तरह 9 वाले क्वेश्चन में देखें 6 डिवाइड बाय 3, 6 के मतलब क्या करना है, 6 को डिवाइड करना 3 पर, तो 3 के टेबल में हमारे पास 6 जो है वो कहाँ पर आता है, तो वो 2 पे आता है। 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, तो यहाँ पे हम 2 राइट कर लेंगे। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखिए हमारे पास है 10। In Najibul shops, there are 1,457 mangoes and 7,321 bananas. Find the total numbers of fruits. क्या कहा जा रहा है कि नजीबुल्ला की शॉप पर, दुकान पर, फ्रूट्स वाली शॉप है उसकी, और मैंगोस में यहाँ पे वहाँ पे कितने मैंगोज हैं 1,457, और बनानास कितने हैं 7,321। तो टोटल जो फ्रूट है वो बताएं कितने होंगे। तो इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है, तो हमें मालूम हो जाएगा कि टोटल जो फ्रूट्स हैं वो कितने हैं। चलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंगोज कितने हैं हमारे पास 1,047, और बनानास कितने हैं 7,321। इसको सिंपल हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमें मालूम हो जाएगी ये हमारे क्या है मैंगोज हैं, और ये हमारे बनानास हैं। तो यहाँ पे हम टोटल जो फ्रूट्स हैं वो फाइंड करते हैं। 7 और 1 8, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 1 और 7 8। तो टोटल फ्रूट हमारे पास कितने होंगे 8,778। आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है कि मैंगोज इन फ्रूट्स, और यहाँ पर लिखना है बनानास इन फ्रूट, और यहाँ पे लिख दें टोटल फ्रूट्स कितने हैं हमारे पास।
यहीं पे हमारा क्वेश्चन जो ये सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। A total number of student in a school 4356. If number of female student is 1968, then find the number of male student. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक स्कूल है, स्कूल में टोटल जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं 4357 और उसमें से फीमेल स्टूडेंट जो है वो कितनी है 1968। तो आपने क्या करना है बाकी जो स्टूडेंट्स है वो बताएं कि मेल स्टूडेंट जो है वो कितने हैं। तो इसके लिए इजी हम क्या करेंगे, जो हमारे टोटल स्टूडेंट्स है उसमें से हम फीमेल स्टूडेंट्स को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि बाकी जो है वो हमारे मेल स्टूडेंट ही बचेंगे। तो हमें मालूम हो जाएगा कि मेल स्टूडेंट जो है वो कितने हैं। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 4356, उसमें से फीमेल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 1968 और इसको हम माइनस करेंगे। 6 में से 8 माइनस नहीं होंगे तो हम यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास 4 रह जाएगा। 16 में से 8 माइनस कर दिए तो बाकी हमारे पास 8 ही बचेंगे। 4 में से 6 भी माइनस नहीं होंगे तो हम यहाँ पे 100 वाली प्लेस से 1 कैरी ले लेंगे और यहाँ पे अब हमारे पास 2 रह जाएंगे। अब 14 है, 14 में से हमने 6 जो है वो माइनस कर दिए तो बाकी हमारे पास यहाँ पे 8 रह जाएंगे। अब 2 में से 9 भी हम माइनस कर सकते, तो अब हम 1000 वाली प्लेस से 1 कैरी ले लेंगे। यहाँ पे अब 3 रह जाएगा। अब 12 में से 9 हमने माइनस कर दिए तो बाकी भी हमारे पास कितने रह गए हैं 3। अब 3 में से 1 माइनस कर दिए तो बाकी 2। तो यहाँ पे हमारी तादाद जो है मेल स्टूडेंट्स की वो आ गई है कि 2388। ये हमारे टोटल स्टूडेंट्स थे। यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिखनी है टोटल स्टूडेंट्स और यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स और ये मेल स्टूडेंट्स। हमारी तादाद कितनी है मेल स्टूडेंट्स की 2388। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। If Hanif spent reach 35 in one day, then how many rupees he spent in 7 days? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हनीफ जो है वो एक दिन में 35 रुपए जो है वो खर्च करता है, तो वो 7 डेज में कितने पैसे जो है वो खर्च करेगा, स्पेंड करेगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 35 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है 35 और नीचे हमारे पास है 7 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 का डबल 5 टाइप 7 5 टाइम 35। 5 में से 35 में से 5 यहाँ पर हम राइट कर लेंगे, 3 हम ऊपर कैरी दे लेंगे। अब 7 3 टाइम 21 में 3 प्लस किए तो 24। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमारा ये आंसर आ गया कि वो 7 डेज में 245 रुपीज जो है वो खर्च करेगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि द प्राइस ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ सॉल्ट रीच 96, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्ट। मतलब क्या कहा जा रहा है कि 8 किलोग्राम सॉल्ट जो है नमक जो है उसकी प्राइस जो है वो 96 है। तो आप बताएं कि 1 किलोग्राम अगर सॉल्ट होगा तो उसकी प्राइस जो है वो कितनी होगी। तो हम सिंपल क्या करेंगे 8 को डिवाइड कर देंगे 96 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्या है 96 है, 96 को हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो 8 के टेबल में 96 देखेंगे या फिर हम 9 को देख लेते हैं। 8 1 टाइम 8, 9 में से 8 माइनस कर दिए तो बाकी 1 बचा। अब हम 6 को नीचे उतार लेंगे। अब 8 के टेबल में 6 हमारे पास कहाँ पे आता है, 8 के टेबल में 6 हमारे पास आता है 2 पे, तो 2 हम ऊपर राइट करेंगे तो 16 हम यहाँ पर माइनस 0, रिमाइंडर हमारे पास 0 बच गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 12। आंसर क्या आ गया हमारे पास, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 12। इट्स मीन इसका आंसर क्या है 12 है कि 1 किलोग्राम की जो 1 किलोग्राम नमक जो है उसकी कीमत कितनी होगी सॉल्ट की 12। अब यही पे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट सॉल्व होती है। अगर आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर अभी लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।